दोस्तों इस वक्त स्क्रीन पर आप लोगों को ये जो कुछ लिखाई नज़र आ रही है, यानी कागज़ जैसे दिखने वाले पन्नों पर कुछ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये कोई आम चीज़ नहीं बल्कि हमारी दुनिया का सबसे पहला कुरान है। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं, हमारी दुनिया का सबसे पहला रिटन कुरान, वही कुरान कि जिसको तीसरे खलीफा यानी कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऑर्डर पर लिखवाया गया था, क्योंकि उससे पहले तक हमारी इस दुनिया में कोई लिखा हुआ कुरान हुआ ही नहीं करता था, बल्कि आम सहाबा ने उस कुरान को हिफ्ज़ कर रखा था। हज़रत उस्मान गनी के दौर में लिखवाया गया ये दुनिया का पहला रिटन कुरान अचानक से आज से सिर्फ 6-7 साल पहले ही यानी सन 2015 में इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम की यूनिवर्सिटी में दरियाफ्त हुआ था। मगर अब सवाल यही है कि आखिर इस बात का क्या सबूत है कि यही हमारी दुनिया का सबसे पहला रिटन कुरान है। और अगर ये बात मान भी ली जाए कि यही हमारी दुनिया का पहला कुरानी नुस्खा है, तो आखिर फिर ये इंग्लैंड कैसे पहुंचा, क्योंकि इसको तो किसी मुस्लिम दुनिया के देश में होना चाहिए था। हालांकि हम जानते हैं कि इंग्लैंड तो मुस्लिम दुनिया से कोसों दूर है। इतना ही नहीं दोस्तों, सवाल तो ये भी बनता है कि जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, यानी आज से 1400 या फिर 1450 साल पुरानी, तो उस दौर में तो कागज़ भी नहीं हुआ करता था। तो आखिर फिर इस दौर में इस कुरान को लिखा किस चीज़ पर गया था? तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, ये बात तो हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि मुसलमान कुरान को इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा मोजज़ा मानते हैं, यानी उनके लिए इस्लाम की सबसे बड़ी ताकत कुरान ही है, क्योंकि कुरान एक ऐसी किताब है कि जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ने ली है। यही वजह है कि जब से ये कुरान हमारी इस दुनिया में आया है, तब से लेकर आज तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। ना तो ज़र्रा बराबर इसमें कोई ज़्यादती हुई है, ना ही कोई कमी हुई है, और ना ही फ्यूचर में कभी कुछ ऐसा हो सकेगा। और यही वो चीज़ है जो कुरान को दूसरों से बिल्कुल जुदा बनाती है। इवन आज के दौर में कि जब पूरी ही दुनिया के मुसलमान आपसी झगड़ों की वजह से बहुत सारे ग्रुप्स यानी बहुत सारे फ़िरक़ों में बट चुके हैं, कोई सुन्नी है, कोई शिया है, तो कोई कुछ और है, तो कोई कुछ और है, ऐसे हालात में भी इन सभी फ़िरक़ों के बीच में भी जो चीज़ एक कॉमन है वो कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ कुरान है। कुरान एक ऐसी किताब है कि जिस पर दुनिया का हर मुसलमान यकीन रखता है, अब वो चाहे दुनिया के किसी भी इलाके का रहने वाला हो, किसी भी देश का हो, किसी भी ज़बान का हो, या फिर किसी भी नस्ल का हो। दोस्तों, कुरान के हमेशा महफूज रहने और अपनी हालत पर बरकरार रहने वाले मुसलमानों के इस दावे को हमारे आज के टेक्निकल दौर में भी उस वक्त और भी ज़्यादा ताकत मिल गई कि जब सन 2015 में इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में अचानक से कुरान का यह हद से ज़्यादा पुराना नुस्खा दरियाफ्त हुआ ये कि अल्बा फेडली नाम की एक स्टूडेंट कि जो PhD कर रही थी, वो एक दिन बर्मिंघम यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में अपनी स्टडी के लिए बहुत सारा मटेरियल इकट्ठा कर रही थी। तभी अचानक से ही उनके हाथ में कुरान का यह हद से ज़्यादा पुराना नुस्खा आया। उनकी जब पहली नज़र इस नुस्खे पर पड़ी तो जाहिर है अरबिक लैंग्वेज की वजह से कुछ समझ में तो नहीं आया, मगर हाँ, इसको छूने से उनको ये अंदाज़ा हो चुका था कि ये कोई मामूली चीज़ नहीं है, बल्कि ऐसी चीज़ है जो हद से ज़्यादा पुरानी है और हम लोगों के काम आ सकती है। इसीलिए उन्होंने सबसे पहले अपने सीनियर को बुलाया, उनको दिखाया, फिर सीनियर को भी जब इस पर कुछ शक हुआ तो उन्होंने इसको एक्सपर्ट्स के ज़रिए से रिसर्च के लिए भेजा। मगर दोस्तों, रिसर्च के बाद जो रिज़ल्ट निकल कर आया उसने न सिर्फ उन लोगों के बल्कि इंग्लैंड के साथ साथ पूरी ही दुनिया के होश उड़ा दिए, क्योंकि रिसर्च में ये बात क्लियर हो चुकी थी कि ये नुस्खे कोई आम किताब के नुस्खे नहीं हैं, बल्कि ये तो कुरान के नुस्खे हैं, वो भी दुनिया के सबसे पहले रिटन कुरान के। एक ऐसा कुरान कि जो आज से लगभग 1350 से 1400 साल पहले लिखा गया था। एक्सपर्ट्स की माने तो ये हद से ज़्यादा पुराना कुरान किसी कागज़ के पन्ने पर नहीं बल्कि भेड़िए या फिर बकरी जैसे जानवर की खाल पर लिखा हुआ है, क्योंकि जाहिर है ये बात तो हम सभी लोग बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जिस दौर में कागज़ नहीं हुआ करता था, उस दौर में पेड़ों के पत्तों पर, पत्थरों पर, इवन खालों पर लिखा जाता था। इसी खाल की ही मदद से ही एक्सपर्ट्स ये पता करने में भी कामयाब हो पाए हैं कि आखिर ये नुस्खे ज़्यादा में ज़्यादा कितने पुराने हैं, और जो डेट निकल कर आई है उस डेट को जब इस्लामिक हिस्ट्री से मैच किया गया तो वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर तक पहुँचती है। और जाहिर है ये बात हम सभी लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं कि इस्लामिक इतिहास में जिस इंसान ने सबसे पहले इस कुरान को एक जगह पर इकट्ठा करवाया था वो कोई और नहीं बल्कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। मगर उन्होंने सिर्फ इकट्ठा करवाया था, यानी कौन सी सूरत किसके बाद होगी, पारों की क्या तरतीब होगी, कौन सी आयत किसके बाद नाजिल हुई थी और उसको किसके बाद रखा जाएगा, ये सारे काम करवाए थे। और ये काम उन्होंने पूरी एक टीम बनाकर करवाए थे। मगर उन्होंने कुरान को एक जगह पर
लिखवाया नहीं था। एक कॉपी की शक्ल में उसको जमा करके लिखवाने का ये जो क्रेडिट जाता है वो दरअसल तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ही जाता है। उन्होंने ही अपने दौर में कुरान को एक जगह पर कॉपी की शक्ल में लिखवाना शुरू किया था। ये दरअसल उन्होंने इसलिए शुरू किया था क्योंकि उनके दौर में अब मुस्लिम खिलाफत हद से ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। दुनिया के अलग अलग इलाकों में मुसलमान बड़ी तादाद में फैल चुके थे। इसीलिए अब ये डर भी सताने लगा था कि अगर कुरान एक कॉपी की शक्ल में नहीं होगा तो हाफिज़ों के ज़रिए से जो कुरान अलग अलग इलाकों में पहुँच रहा है तो डर है कि आम लोग कि जो अरबी का इल्म भी नहीं रखते हैं यानी अरबी लैंग्वेज भी नहीं जानते हैं वो इसको गलत तरीके से पढ़ना शुरू कर सकते हैं। यानी या तो इसकी तरतीब उल्टी सीधी कर सकते हैं या फिर इसकी आयतों को भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि कुरान की कुछ कॉपीज़ बनाई जाएं और उनको दुनिया के अलग अलग इलाकों में मुसलमानों के लिए भेजा जाए ताकि आम मुसलमान के जो अरबी ज़बान को नहीं जानते हैं वो आसानी के साथ कुरान को पढ़ और समझ सकें। दोस्तों, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कुरान के जो नुस्खे तैयार करके दुनिया के अलग अलग इलाकों में भेजे गए थे उनमें से कुछ नुस्खे आज भी मौजूद हैं, जिनमें से एक तुर्की देश में मौजूद है जबकि एक रशिया में भी मौजूद है और बिल्कुल वही नुस्खा अब इंग्लैंड के बर्मिंघम शहर में भी मिल चुका है। यानी दोस्तों, जिस कुरान के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था ये भी वही कुरान है कि जो उस्मान गनी के दौर में दुनिया के किसी मुस्लिम इलाके में भेजा गया होगा। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये उम्र के लिहाज से यानी अगर इसके सालों को गिना जाए तो ये उन दोनों कुरान के नुस्खों से भी ज़्यादा पुराना है कि जो तुर्की और रशिया में मौजूद हैं। यानी आसान लफ्ज़ों में इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों ही नुस्खे लिखे तो हज़रत उस्मान गनी के ही दौर में गए हैं, मगर अगर तरतीब के हिसाब से देखा जाए तो ये इंग्लैंड वाला नुस्खा उन दोनों नुस्खों से भी पहले लिखा गया था। इस हिसाब से अब हमारी दुनिया में कुरान के जितने भी नुस्खे मौजूद हैं उन सभी नुस्खों में ये दुनिया का सबसे पुराना नुस्खा है। मगर एक सवाल कि जो अब आप में से लगभग सभी लोगों के दिमाग में बड़ी तेज़ी के साथ घूम रहा होगा वो ये होगा कि आखिर ये नुस्खा इंग्लैंड पहुंचा कैसे, क्योंकि तुर्की तो आसानी के साथ समझ में आ रहा है, रशिया भी समझ में आ रहा है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि रशिया पर भी एक लंबे वक्त तक मुसलमानों का प्रभाव रहा है। मगर आखिर इंग्लैंड कैसे पहुंचा, क्योंकि इंग्लैंड तो कोसों दूर है और समंदर में जाकर पड़ता है। तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में सल्तनत उस्मानिया पूरी तरह से बिखर कर रह गई थी और सल्तनत उस्मानिया को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया गया था। तो उस दौर में अंग्रेज़ों ने मुस्लिम दुनिया के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था, जिसमें न सिर्फ अफ्रीका के बहुत सारे देश शामिल थे बल्कि फ़िलिस्तीन समेत मिडिल ईस्ट का भी एक बड़ा इलाका मौजूद था। और उन सभी मुस्लिम देशों पर कब्जा करने के बाद बहुत सारे खजानों के साथ साथ किताबों को भी इंग्लैंड की तरफ ट्रांसफ़र किया गया होगा और उन सभी किताबों के साथ ये कुरान के हद से ज़्यादा पुराने नुस्खे भी ट्रांसफ़र होते हुए इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम पहुँच गए। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ एक ऐसी कौम है कि जो किताबों और ऐतिहासिक चीज़ों को हद से ज़्यादा अहमियत देती है। यही वजह है कि जब भी ये किसी इलाके पर कब्जा किया करते थे तो उसके ख़जानों के साथ साथ उसकी किताबों को भी अपने साथ ले जाया करते थे, क्योंकि जाहिर है एक अक्लमंद इंसान ये जानता है कि किताबों से बड़ी कोई भी दौलत नहीं होती है। फिलहाल दोस्तों, कुरान के ये हद से ज़्यादा पुराने और कीमती नुस्खे 1920 से लेकर सन 2015 तक गुमनामी के आलम में बर्मिंघम शहर में ही रखे रहे और किसी भी इंसान की इन पर नज़र नहीं पड़ी। मगर फिर जैसा कि मैंने आपको बताया सन 2015 में एक स्टूडेंट के हाथों में ये आ गए थे और जब हाथों में आए तो इसने पूरी दुनिया के ही होश उड़ा दिए। तो चलिए दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।